अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ठीक है बच्चों। तो देखो ये है हमारा घनाभ, ठीक। इस घनाभ के अंदर इसमें और क्यूब में क्या डिफरेंस है? क्यूब में तीनों साइड इक्वल होती है, जबकि घनाभ में तीनों साइड इक्वल नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है ना, ये हम यहाँ पर लेंथ, ठीक है, ये हमने विड्थ ले रखा है और ये हाइट ली है बच्चों, ठीक है। ये लेंथ, विड्थ और हाइट है। अब देखो मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे को अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना इसका, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये है कि इसके जितने भी फलक है, इसके भी छह फलक है यहाँ पे, है ना। ये पहला फलक, दूसरा फलक, आपके सामने तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये फ्लोर छठा, ठीक है। तो ये 6 ही फलक का, इन सभी फलक का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं और उन सबको जोड़ दूं, ठीक है, तो इसका मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें भी मैं आपको उसी तरीके से बता रहा, मैं सभी फलक को, सभी इसके जो फेसेस है उनको अलग अलग करके बताता हूं। मान लो मैंने इस वाले फेस को अलग किया, यहाँ पे ऐसे जमाया, ये दूसरा वाला फलक जो है ये ऊपर वाला, इसको मैंने अलग किया और ये जमाया, तीसरा वाला जो फलक है जो मैं इधर सामने वाला ले रहा हूँ इसको अलग किया और ये जमाया। देखो बच्चों मैं पहले 3 ही फलक लेके दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने, ठीक है। तो जो मेरा पहले वाला जो फलक है ना, इस पहले वाले फलक को हमने लिखा, इसकी जो हमने लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, और ये विड्थ ले रखी है हमने, ठीक। तो इसका ये, अब ये लेंथ और विड्थ दोनों नजर आ रही है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कितना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। फिर जो दूसरा वाला फलक है वो हमने ले रखा है b इंटू एच, है ना, तो इसका एरिया बी एच हो जाएगा। और तीसरा वाला जो फलक है वो हमने ले रखा है h इंटू एल, तो तीसरा वाला हो जाएगा h इंटू एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो आपने 3 फलक का एरिया निकाल दिया, है ना, तो तीनों फलक, आप इस चीज को फील करो, जैसे ये पहले वाला फलक है तो इसके जस्ट सामने वाला फलक का एरिया भी वो का वही होगा जो इसका है, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है, आमने सामने वाले तो इक्वल है ना। ऐसे ही ये वाला जो एरिया है ना, वो का वही एरिया किसके, जो सामने वाला है इसके, और जो ऊपर वाला एरिया है वो का वही एरिया ये है। तो मैंने 3 फलक का निकाल लिया, अब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरे पास क्या आया, LB प्लस BH प्लस HL आ गया, ठीक है। अब ये तो अभी हमने 3 ही फलक का निकाला, अब मेरे पास 3 फलक और बच रहे, तो मैं इसका क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, इसका दुगना कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो मेरे पास इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसी के साथ हमारे टोटल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन भी कंप्लीट होता है बच्चों। देखो फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, सिंपल है और समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि सर इसका वॉल्यूम भी बताइए आप, तो देखो वॉल्यूम का सिंपल सा कंसेप्ट है। वॉल्यूम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो हमने क्यूब में किया था वो का वो इसमें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आएगा बच्चों। अब हम लोग समझते हैं सिलेंडर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन, ठीक है बच्चों। इस बेलन के अंदर क्या होता है, इस बेलन की होती है ये तो हाइट, ठीक है, और ये इसका रेडियस होता है बच्चों, जिसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस बेलन के अंदर क्या है कि यहाँ पर ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, जो वृत्त सर्कल के आकार का ढक्कन है, ये एक नीचे जो ढक्कन है वो भी वृत्त ही है 2, और इसके बीच में जो ये शेप नजर आ रहा है ना बच्चों, ये ढक्कन को छोड़ दो, ये जो शेप नजर आ रहा है ये, तो इसका जब मेरे को क्षेत्रफल और आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो इसका अगर मैं ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप को, ये जो गोल गोल है, समझना ये तो गोल शेप है ना, इसको बीच में से मैं ऐसे कट करता हूं, ठीक है। ये मैंने कट करा और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये आयत जैसा नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आयत है ना, इसके अंदर समझना, ये जो इसकी लंबाई नजर आ रही है, ये एक्चुअल में क्या है, जो हमारा सिलेंडर था ना, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इसका जो ऊपर का जो परिधि है ना, ये गोल गोल, यही तो कट के जो ये फोल्ड शेप था, ठीक है, ये फोल्ड खुल गया और ऐसे सेम हो गया, बिल्कुल ऐसा प्लेन हो गया, मतलब ये, ठीक है। तो इसकी जो परिधि है वो असलियत में हमारे पास क्या बन के आ गई, वो तो बन के आ गई लंबाई। अब हमको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी परिधि भी हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, वो भी हमारे पास है बच्चों 2πr, ठीक है। और हाइट तो हमारे पास जो थी वो की वही है, जो सिलेंडर की हाइट है वो की वही इस रेक्टेंगल की हाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दोनों पता लग गई। लेंथ तो है इसकी 2πr और विड्थ हमारे पास कितनी आ रही है, h आ रही है बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 2πr इंटू h हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास में अब हम इस पूरे का एरिया निकाल देते हैं सिलेंडर का। तो देखो पूरे का एरिया क्या होगा, दोनों सर्कल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों सर्कल का एरिया क्या है, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया,
2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो बुक के अंदर क्या है, ये कॉमन करके लिखा हुआ रहता है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर और ब्रैकेट आर प्लस एच। ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चों, क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों इसी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। देखो आयतन निकालने का, आयतन का तरीका बहुत आसान होता है। देखो आयतन क्या होता है, जब भी हम किसी क्षेत्रफल को उसकी हाइट से, उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चीज़ आयतन बन जाती है। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी 2D सरफेस को ऐसे बढ़ा के अगर ऊंचा कर दें, मतलब उसमें हाइट और दे दें, तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को ये बेलन आखिर बना कैसे होगा, इस चीज़ को फील करते हैं हम लोग, है ना। जैसे मेरे पास एक कैरम की गोटी है, ठीक है, ये मैंने कैरम की गोटी ले रखी है। अब इस कैरम की गोटी को अगर मेरे को इसको, ये अभी 2D सरफेस है, ये एक सर्कल है। बेसिकली कैरम की गोटी क्या होती है, एक सर्कल है हमारा, है ना। अब जब मैं इसको ऐसे उठाता हूँ, एच हाइट पे उठाता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो नीचे वाला जो है, जो इसका जो बेस है वो तो हो गया पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया, और ये जो हमने हाइट उठाई है, इस हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इस जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, वो आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच।